साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला हिसार के, जिसका गांव और ब्लॉक पड़ता है आदमपुर। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला हिसार के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे हम सोयल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाए और जांच के आधार पर जो पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, लगभग 19 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, उसकी जांच की जाती है और उसकी जांच के आधार पर ही किसान को अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है उसका प्रयोग कर रही है और जो ज़्यादा है उसका प्रयोग ना करें। और स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से ही आपको अपने खेत में जो उर्वरक हैं उसकी खरीदारी करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? क्योंकि ऐसा है, पिछले अगर हम हरित क्रांति देखें 1960 के बाद में 67 में 66 और 67 में हरित क्रांति हुई थी, उसके दौरान पे बहुत से अंधाधुंध कीटनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जिसके बाद में हाई यील्डिंग वैरायटियाँ, जो उन्नत किस्में आई गेहूं की और धान की, और पैदावार काफ़ी बढ़ी। पैदावार बढ़ाने के लिए जिंक, यूरिया, DAP का प्रयोग किया गया। और पैदावार ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि पहले हम व्यावसायिक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, जिसमें हम गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, केचुआ खाद प्रयोग करते थे, घास फूस का प्रयोग करते थे। किसानों ने उसका प्रयोग करना हरित क्रांति के बाद में छोड़ दिया, जिंक यूरिया पे आ गए। तो ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से भूमि की उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो गई, भूमि का उत्पादन स्तर काफ़ी घट गया, जिसे सुधारने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को लाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि पता चल सके भी किस तत्वों की कमी है और क्या किया जा सकता है उसके लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ, मिट्टी की जांच कराई जी। मिट्टी की जांच कराने के बाद हमें पता चला है भी हमारे खेत में कौन सी चीज़ की कमी है, तो उसी के हिसाब से हम जो खाद डालते हैं तो ज़मीन का सुचारू रूप से चलता है, से उसमें फसल उत्पादन का भी फर्क पड़ता है। लगता है कि मिट्टी की जांच की ज़रूरत है किसानों को। किसानों को जो पिछले काफ़ी सालों से जो हरित क्रांति आई 66-67 में, उसके बाद किसान अंधाधुंध खाद बीज डालते हैं, उससे किसान ज़मीन का वो
मान 17 वो घट गया। इसके लिए उत्पादन घटने की वजह से किसानों को ये मिट्टी की जांच करवानी पड़ी। मिट्टी की जांच आप कब कब करवाते हैं? मैं एक साल में एक बार करवाता हूँ, हर साल भाई 4-5 साल हो गए लगातार मैं जांच करवाता हूँ। इससे फसल में भी उत्पादन में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 2018 जब से हमने एपीओ बनाया, इसके अंदर भी हमारी चर्चा होती है भाई, सब किसानों को हम भी बोलते हैं भाई आप मिट्टी की जांच कराओ तो आपका उत्पादन घटेगा नहीं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और केवी सदलपुर में भी डॉक्टर साहब हमें मैसेज करके बुलाते हैं भाई आप मिट्टी की जांच कराओ। उसमें शुल्क भी हमारा बहुत कम लगता है, 10 रुपये शुल्क लगता है। तो महीने के अंदर हमारी रिपोर्ट आ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती में। लगता है कि मिट्टी की जांच से हमारा खर्चा कम हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, आमदनी बढ़ रही है बिल्कुल। खर्चा कम हो रहा है इससे? खर्चा बहुत कम हो रहा है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराने से हमारा खर्चा कम होता है और हमारी आमदनी बढ़ती है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं करवाई, लेकिन अभी इस बारे में हमें पता चला है कि मिट्टी की जांच भी करवानी चाहिए। जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए चेकअप जरूरी है, वैसे ही अगर किसान को अच्छा उत्पादन चाहिए तो मिट्टी की जांच भी जरूरी है। और ये जानकारी हमारा जो केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है सदलपुर, वहाँ डॉक्टर साहब ने हमें दी है। अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल जी करवाएंगे, ताकि हम अच्छा उत्पादन ले पाए। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि अभी तक मिट्टी की जांच नहीं कराई, पर अब वो मिट्टी की जांच कराएंगी और इससे लाभ लेंगी, जिससे एक अच्छा उत्पादन मिले। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच काफ़ी टाइम पहले करवाई थी जी, पर अब खारा पानी होने के कारण से ज़्यादातर खारा पानी लगता है ना, तो उसमें जो है ना किसान को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। पर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि मैं 1 एकड़ में बागवानी लगाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को सरकार से, कृषि विज्ञान से जो है ना क्या सहायता मिल सकती है? देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि वो 1 एकड़ में बागवानी लगाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा क्या सहायता मिल सकती है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अगर कोई किसान बागवानी लगाना चाह रहा है तो उसको बागवानी विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। बागवानी विकास अधिकारी हर ब्लॉक में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, तो उसकी अलग अलग स्कीम है। आप किस चीज़ का बाग लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो बागवानी के लिए जैसे आपको तालाब, पानी का प्रबंध होना चाहिए, पोंड बनाना पड़ेगा। उसके लिए पोंड बनाने के लिए सरकार की 90% तक सब्सिडी मिलती है। और उसके बाद ड्रिप और स्प्रिंकलर आप उसमें लगाओगे तो उसमें भी लगभग 75% तक सब्सिडी का प्रावधान है। और उसके अलावा जो पौधे लगाओगे, गड्ढे खोदोगे तो गड्ढे के हिसाब से भी उसमें सब्सिडी का है, और प्रति एकड़ पौधे के हिसाब से भी सब्सिडी मिलती है। तो उसमें जो भी फसल लगाओगे उसके हिसाब से सरकार की अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है। तो उसको बागवानी विकास अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। और मिट्टी पानी जांच करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हैं और यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ जाके अपने मिट्टी का सैंपल लेके, बाग के लिए अलग प्रोसीजर होता है, उसमें 6 फीट का गड्ढा खोद के उसमें 7 सैंपल लेने होते हैं। वो सैंपल लेके पहले मिट्टी टेस्ट करवानी पड़ेगी, क्या मिट्टी बाग लगाने के काबिल है या नहीं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव आदमपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया आपने? हाँ जी। ये बताइए, मिट्टी की जांच आपने किस प्रकार से करवाई? मिट्टी की जांच जी 6 जगह से खेत के बीच में से 4 कोनों से सैंपल लिया है मिट्टी का, और फिर एचयू में हमने 2008 में बागवानी शुरू की थी जी। उसके लिए मिट्टी की जांच करवा के और फिर उसमें जो पोषक तत्वों की जरूरत थी वो डाली है। आपको लगता है कि मिट्टी की जांच जो आपने कराई है उससे आपको लाभ मिला है, खर्चा कम हुआ है? हाँ जी, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है फसल को वही डालना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे बचत तो ऑटोमेटिक आएगी जी। खर्चा कम, आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है जी, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फसल को मिल जाएगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फसल को मिल जाएगी, खर्चा कम हुआ है, आमदनी बढ़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? हाँ जी, 1 दफ़ा कराई थी। उसके बाद क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जाँच? उसके बाद में जी बीच में वैसे ही वो कर दिया जी, लेकिन करवानी ज़रूरी है जी। नहीं करवाते तो उसमें क्या है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो डलती नहीं है और उससे फसल में भी नुकसान होता है। अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? हाँ जी, अब मिट्टी की जांच कराएंगे। तो मिट्टी की जांच के लाभ हैं? हाँ जी, बिल्कुल लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो भी मिट्टी की जांच कराएंगे, मिट्टी की जांच करा के उनको लाभ मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी की जाँच की। मिट्टी की जाँच कराई है आपने? नहीं, मिट्टी की जांच पहले नहीं करवाई थी। आज पहली बार चौपाल में आया हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है कि मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें खेत के मिजाज का नहीं पता होता कि हम जाने अनजाने में क्या उसमें गलत डाल रहे हैं, क्या उसमें ज़्यादा डाल रहे हैं, जो हमें नहीं डालना चाहिए। वही जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक बताएं कि किस तरीके से सैंपल लेना है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या खर्चा भी आता है और इसका सैंपल कैसे लिया जाता है। देखिए हमारे किसान भाई का 2 सवाल हैं कि इसका सैंपल किस प्रकार से लेना है, और अगर सैंपल ले लिया तो इसका जो कार्ड बनेगा उसके लिए खर्च क्या आएगा। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अगर किसी को मिट्टी जांच करवानी हो तो सैंपल लेने का सिंपल तरीका होता है। कसी के द्वारा हमें सैंपल लेना पड़ता है। कसी किसान को खेत में वी शेप में, जैसे एक बार ऐसे लगानी पड़ेगी, दूसरी बार ऐसे लगानी पड़ेगी, बीच की मिट्टी निकाल दो, वी शेप बन जाएगी। तो उसमें 15 सेंटीमीटर गहरी कस्सी मारनी होती है। एक बार इस साइड मारी, दूसरी बार इस साइड मारी, बीच की मिट्टी निकल गई तो 15 सेंटीमीटर की जो लेयर बनेगी, यहाँ से एक मिट्टी लेनी पड़ेगी, खुरपी से मिट्टी ले लो, दूसरी साइड से ले लो, उसको इकट्ठा कर लिया। लगभग आधा किलो मिट्टी आपने एक जगह से ले ली। इस तरीके से हमने खेत में 5 जगह से सैंपल लेना पड़ेगा। एक खेत के बीच में से और चारों कोणों से थोड़ा अंदर जाके 20 कदम 25 कदम आप अंदर जाइए। कोई ये नहीं कि भी पैमाइश करनी, आपने आईडीए से आप कहीं से भी ले सकते हो। बीच में भी आईडीए से मतलब 20 लगभग हो, वहाँ से 5 जगह से जैसे आधा किलो का आपने मिट्टी का सैंपल ले लिया, उसको इकट्ठा कर लिए। और सैंपल लेने से पहले शर्त क्या है कि उसमें जैसे आपने पहले कोई किसी प्रकार की खाद न डाली हो, यूरिया DAP गोबर की खाद आप उस खेत में न डाली हो, और जहाँ से आप सैंपल ले रहे हो वो पेड़ के आसपास न हो और बिल्कुल डोले के पास न हो। 15-20 कदम अंदर जाके लें। और घास फूस पहले अगर वहाँ कुछ पड़ा हुआ है जहाँ से आप मिट्टी ले रहे हो, सारे खेत में है, तो वहाँ से आप उसको साफ कर दो। फिर कस्सी के द्वारा गड्ढा खोद के वो सैंपल ले लो। 5 जगह के सैंपल इकट्ठा कर लो। सैंपल इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिलाओ, फिर उसको आधा कर दो, आधा रख लो।
आधा रखने के फिर उसके बाद में फिर उसको अच्छी तरीके से मिलाओ, फिर उसमें से आधा निकाल दो, आधा अपने पास में रख लो। लगभग आधा किलो का सैंपल आपके लिए काफ़ी है। वो आप जहाँ से भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है या कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ अपना सैंपल पॉलीथीन में डाल के उसके ऊपर नाम और अपना खेत का नंबर और फ़ोन नंबर लिखकर आप वहाँ जमा करवा दें। और इसमें जहाँ तक फीस की बात है, सरकारी संस्थाएं ज़्यादातर तो फ्री में करवाती हैं, कृषि विभाग है और दूसरे विभाग है स्कीम के हिसाब से। और सामान्य शुल्क अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र में करवाते हो, विश्वविद्यालय में करवाते हो, तो 10 रुपये उसमें मिट्टी का लगता है, 10 ही रुपये पानी का लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपके मन में भी सवाल था कि किस तरीके से सैंपल लेकर आपको जांच करानी है, तो जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया, आप उस तरीके से सैंपल लेके जांच करा सकते हैं और इससे एक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? सर अभी तक करवाई नहीं, आज मैं इस मीटिंग में आया हूँ। हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं सदलपुर से, उन्होंने जो बारी बताया है अभी मिट्टी की जांच करानी ज़रूरी है, सारा सिस्टम बता दिया। वही इतना सुलभ होता है, इस तरीके से खेत से मिट्टी लेनी है, तो अभी आगे से ज़रूर कराएंगे सर। लगता है कि मिट्टी की जांच किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ जी, जिस हिसाब से हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं बहुत लाभकारी है। ये फसल में मुनाफा देगी और हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो बच जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं सर, मिट्टी की जांच नहीं करवाई। अभी इस मीटिंग से हमें जानकारी मिली है, इसलिए मिट्टी की जांच जरूर कराएंगे। और मेरा मानना है कि जिस भूमि में उखेड़ापन या अलग किस्म के जिस प्रकार से बुंटों का ख़राब होना होता है, तो उसका जांच कराने से ही हमें पता चलेगा भी इस मिट्टी में, इस खेत में इस चीज़ की कमी है। जो डॉक्टर साहब हमको बताएंगे वो ट्रीटमेंट करेंगे तो फसल ज़्यादा ही फायदेमंद होगी। अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब मिट्टी की जांच कराएंगे। वो कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराने के बहुत लाभ हैं, तो आप भी अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव आदमपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मैंने तो नहीं कराई आज तक, पर सुविधा के लिए अगर कोई वैज्ञानिक मौके पे जाके सैंपल ले लेना तो पता नहीं, हमें पता नहीं था पहले। अब आज डॉक्टर साहब ने बताया इतना टाइम मिलेगा तो हम सैंपल लेंगे। नहीं, आप चाहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो आपके गांव में आकर एक पूरे गांव का सैंपल ले ले, आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान भाई भी कोशिश करेंगे कि मिट्टी के लिए जांच कराएं, परंतु वो ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे वैज्ञानिक किसानों तक पहुंच के अगर पूरे गांव का अगर सैंपल ले लें तो उससे उनको और अधिक लाभ मिलेगा। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं करवाई। ये बताइए कि आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी की जांच हो? ये सच चाहते हैं। पता है आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे होगी मिट्टी की जांच? हमारे गांव में सदलपुर में KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने जैसा हमें आज बताया अभी, तो वहाँ जाकर हम मिट्टी की जांच करवा सकते हैं।
आप देख सकते हैं, देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाके वो मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं करवाई सर। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जा सकते हैं मिट्टी का सैंपल लेके, तो अब आप जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं कि यहाँ की बजाय हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये मिट्टी वगैरह की जांच भी की जाती है और पानी की भी जांच की जाती है। तो अब आप वहाँ जाके मिट्टी और पानी की जाँच कराएंगे? बिल्कुल सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके मिट्टी और पानी की जाँच कराएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं, मिट्टी की तो नहीं करवाई सर, लेकिन आज ये चौपाल चर्चा में मैं सुना है इससे करवानी चाहिए ताकि जिसकी जरूरत हो वो भी हम खाद डाल सकें, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े। और पानी की भी करवानी चाहिए जाँच। तो आप मिट्टी और पानी की जाँच कराएंगे? हाँ जी सर, जरूर कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मैंने पहली मिट्टी की जांच नहीं कराई, परंतु आज मैंने चौपाल चर्चा में जो विषय सुना इससे मेरे को यह महसूस हुआ कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा किसान को और अधिक खर्चा नहीं होगा, इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराने से हमारी जो आमदनी है बढ़ती है, क्योंकि खर्चा हमारा उसमें कम हो रहा है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई ने कहा कि अगर किसान भाइयों को अगर खेत में ही कुछ ऐसा हो कि हमारे वैज्ञानिक आके मिट्टी का सैंपल ले ले और उनको कार्ड बना कर दे दें और उसकी जानकारी दें या एक गोष्ठी कर दें गाँव में, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए मिट्टी की जाँच के लिए गोष्ठी और जाँच करेगी मिट्टी की जाँच की। कृषि विज्ञान केंद्र गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम करता है, मेले आयोजित करता है और विभिन्न प्रकार के अभियान चलाता है। मृदा स्वास्थ्य के बारे में जल शक्ति अभियान चलाता है और विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है 5 दिसंबर को हर वर्ष। उस दौरान हम गांव-गांव जाके जो मोबाइल वैन है हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, वो आती है और वहाँ से हम गांव स्तर पे किसानों से सैंपल इकट्ठे करते हैं और मेले लगाते हैं। उसमें 500-700 किसान आते हैं। उस दौरान भी हम किसानों से आह्वान करते हैं कि वो आएँ और अपने सैंपल लेके आएँ और वो इकट्ठा करके हम जांच के लिए भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी जमा करवा दो। और कोई भी गांव का अगर किसान या सरपंच या अन्य मौजूद गणमान्य व्यक्ति चाहता है कि उसके गांव में मिट्टी के सैंपल लिए जाएं, तो हम वहां पे अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैन वहां पे आ जाएगी। सैंपल किसान को वहां लेके आने पड़ेंगे और वहां से हम सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भेज देंगे और रिपोर्ट फिर बाद में 15-20 दिन बाद उस गाँव में जाके दे देंगे। तो इसमें कोई शुल्क तो नहीं लगेगा किसानों का? इसमें 10 रुपये लगते हैं चार्जेस। अगर कोई किसान चाहता है कि फ्री में की जाए तो वो भी हमारे पास प्रोविज़न है। उसके लिए कृषि विभाग की मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं। तो हिसार ज़िले में हासी में है, हर ज़िले में 1 या 2 प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ फ्री में भी होती है, वहाँ भी हम करवा सकते हैं। क्या किसानों को पानी की जांच भी करानी चाहिए? बिल्कुल, पानी की जांच भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी ज़्यादातर खारा होता है, अगर खारा पानी बगैर जांच के प्रयोग कर लिया जाए तो वो ज़मीन को ख़राब कर देता है, पैदावार काफ़ी घट जाती है और ज़मीन धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़मीन ख़राब होती है खारा पानी की वजह से, जहाँ ट्यूबवेल का पानी लगता है। प्रोडक्शन भी घटेगा, ज़मीन भी ख़राब होगी, उसको सुधार करना फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मिट्टी और पानी दोनों की जांच बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं कहनी भूल गया, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म की जांच बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन है काफ़ी घट गया है, 1 के आसपास होना चाहिए और हमारा 0.25 है, 0.2 है, 0.1 है, 0.3 है, इससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 0.4 होना चाहिए। अगर वो तभी बढ़ेगा जब हम ज़मीन में घास फूस, गोबर की खाद और चीज़ें उसके अंदर फसल अवशेष मिलाएंगे। तो ये बताइए, जैसे हमारा किसान भाई पानी की जाँच कराना चाहता है तो कैसे करा सकता है? पानी की जांच के लिए ट्यूबवेल कम से कम 3-4 घंटे आप उसे चलने दो। उसके बाद में अपनी प्लास्टिक की एक बोतल लो 1 लीटर की, उसमें भर लो और भरने के बाद में उस पर अपना नाम पता लिख के
उसको सबमिट करवा दो। कम से कम 3-4 घंटे ट्यूबवेल चलना चाहिए, उसके बाद ही इसके लिए कोई शुल्क लगेगा? उसमें 10 रुपये चार्जेस हैं। मैंने बताया वो अगर किसान देना चाहे तो ठीक, फ्री वाले करवाना चाहे तो वो दूसरा विभाग है, वहाँ भी हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप पानी और मिट्टी की जांच कराते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि अगर आपको फ्री भी जांच करानी है तो कृषि विज्ञान केंद्र अन्य विभाग से बात करके आपको फ्री की जांच भी करवा देंगे। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ जी करवाई थी। ये बताइए, मिट्टी की जांच जो आपने कराई, कुछ बदलाव देखा कि मिट्टी की जांच कराने के बाद आपका खर्चे में कमी आई है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी हुई है? खर्चे की कमी तो ये है जी, वो हमारी मिट्टी में दलहन नहीं होगा, दाल मूंग चने वो नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये ट्यूबवेल का पानी बंद कर दो, इसमें नहर का पानी लगाओ। तो हमने नहर का पानी शुरू कर दिया, तो अब के चने बीजे तो वो 20 मन चने हो गए। उत्पादन अच्छा हुआ? अच्छा हुआ है, नहीं तो उखड़ जावा, वो मतलब होते नहीं थे। किसानों को भी मिट्टी की जांच करानी चाहिए? हाँ जी करानी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी महिला किसान ने, बताया कि मिट्टी की जांच कराने के कितने लाभ हैं और उनको उससे कितनी लाभ की प्राप्ति हुई है। तो आप भी मिट्टी की जांच कराएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव आदमपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।